कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल ने हाल ही में अपने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और हुनर को जाहिर करने वाले 2 रोज़ा कार्निवल की मेज़बानी की। कार्निवल के पहले दिन एक मुतासिर कुन आर्ट गैलरी की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहां तलबा ने अपने फ़न, पावर, दस्तकारी और प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। नुमाइश तख्लीकी सलाहियतों और ख़ुद इजहार ख्याल को फ़रोग देने पर स्कूल के ज़ोर का सबूत है। तलबा के वालिदैन, असातिज़ा कराम एक साथ तौर पर तलबा के टैलेंट को देखकर काफ़ी मुतासिर हुए और बच्चों की खूब सराहना की। कार्निवल के दूसरे दिन एक फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और पकवान शामिल थे। तलबा और वालिदैन ने मुख्तलिफ़ खानों का मज़ा चखे और पुरजोश माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बहुत से अच्छा सा वक्त गुजरा। लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम की तारीफ़ करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए होने चाहिए। 2 रोज़ा कार्निवल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने स्कूल की कम्युनिटी को इकट्ठा किया और तलबा की तख्लीकी सलाहियतों, हुनर और खाने पकाने की महारतों का जश्न मनाया। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल का जमा तालीम फ्राहम करने का अज़्म वाकई काबिल तारीफ़ है। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर प्रोफेसर सैयद हैदर हसन काज़मी साहब उपस्थित हुए। वहीं कोलकाता कॉरपोरेशन का वार्ड नंबर 5 के पार्षद देवांशु घोषाल भी मौजूद हुए। साथ साथ समाजी शख्सियात भी मौजूद हुए, जिसमें ख्वाजा अहमद हुसैन, मास्टर मुमताज़ अनवर, मास्टर सिराजुद्दीन, मिलन दास, हावड़ा हाई स्कूल के हेडमास्टर आफ्ताब आलम, प्रोफेसर सुदीप्तो भट्टाचार्य, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रोफेसर खालिद जुबैर, डॉक्टर जावेद इकबाल, समाजी कारकुन नौशाद अहमद खान, कराटे मास्टर पलस भट्टाचार्य, डॉक्टर सलमा खातून जो सुरेंद्रनाथ कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एडवोकेट मोहम्मद शाहजहां आलम, राम बच्चन व दीगर कई लोग उपस्थित हुए। उन्होंने कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और इंतजामिया कमेटी की खूब तारीफ़ी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करके स्कूल ने काफ़ी शानदार इनिशिएटिव लिया है। इससे बच्चों के हुनर को उजागर करने में मदद मिलती है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। गार्जियंस और बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, दोनों ने मिल कर के खुद को फूड का आइटम तैयार किया और तमाम बच्चों का ही स्टॉल लगा था, जिसको हम लोगों ने आज का फूड फेस्टिवल का नाम दिया। हम लोगों का थीम है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। दैट मीन्स हमारी पृथ्वी पे दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण हमारा पूरा इन्वायरमेंट सिस्टम पूरा बिगड़ रहा है। चाहे आप वाटर पोल्यूशन बोलिए, इन्वायरमेंट बोलिए, एयर पोल्यूशन बोलिए, कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग इस जमरे में आ रहे हैं। आज फैशन और ट्रेंड के नाम पे इतनी सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं, लेके खाने से लेके हर एक चीज़ में, तो इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। बस इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस बार कपड़े को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जो वेस्टेड मटेरियल है। हैदर अली खान साहब से चाहूँगा कि जो इस तरह से वो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए और सिर्फ कमरट्टी तक ये मौजूद नहीं रहे, बल्कि इनका साया हर जगह फैले, ताकि और भी हम लोगों का थीम है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। दैट मीन्स हमारी पृथ्वी पे दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण हमारा पूरा इन्वायरमेंट सिस्टम पूरा बिगड़ रहा है। चाहे आप वाटर पोल्यूशन बोलिए, इन्वायरमेंट बोलिए, एयर पोल्यूशन बोलिए, कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग इस जमरे में आ रहे हैं। आज फैशन और ट्रेंड के नाम पे इतनी सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। गुज़श्ता कल आपने 16 तारीख को आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन को देखा, और कार्निवल का ये एक अनोखा प्रोग्राम इसलिए यहाँ के लोगों को लगता है क्योंकि कार्निवल हुआ करता है, तो हमारी भी यही कोशिश है कि अपने इलाके में, चूँकि हम जिस इलाके में बसते हैं उस इलाके में ज़्यादातर उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और बंगाली मीडियम के स्कूल कायम हैं, तो ये कोई अलग बात नहीं है कि कार्निवल हमारे स्कूल के लिए सबसे अनोखा बात है। हाँ, लेकिन एक ज़रूर बात है कि ये हमारे स्कूल का जो पहला दिन आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन बच्चों ने लगाया था, ये हमारे स्कूल के लिए क्या समझिए कि मगरबी बंगाल में शायद हम समझते हैं कि हम लोगों का गिना चुना स्कूलों में से एक होगा जो इस तरह का एग्जीबिशन
आपके सामने आपने जो कल देखा वो उसको पेश किया है। इसकी खास वजह ये है कि हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट का बच्चों के साथ क्लासेस करवाते हैं और साल भर जो बच्चे मेहनत करते हैं उसी की मेहनत का ये नतीजा है जो गुज़श्ता कल आपने 16 तारीख को आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन को देखा। और कार्निवल का ये एक अनोखा प्रोग्राम इसलिए यहाँ के लोगों को लगता है क्योंकि और सब स्कूलों में जो है बच्चों के जरिया इस तरह का प्रोग्राम नहीं करवाया जाता है, बल्कि हायर करके दूसरे लोगों से करवाए जाते हैं। स्कूल कूपन दे देता है और बच्चे एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एकदम मुख्तलिफ बातें ये हैं आपके सामने कि गार्जियंस और बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले दोनों ने मिल कर के खुद को फूड का आइटम तैयार किया और तमाम बच्चों का ही स्टॉल लगा था जिसको हम लोगों ने आज का फूड फेस्टिवल का नाम दिया। यही हमारी पैगाम है कि अगर इस तरह से अगर हम लोग तमाम स्कूलों में करें तो बच्चे के अंदर एक इंजॉयमेंट भी मिलेगा और तफरीह के तौर पर भी बच्चे जो किताबों से भी दूर हटना चाह रहे हैं वो दोबारा उसके जानिब तवज्जो करेंगे। सर, आर्ट एंड क्राफ्ट कार्निवल में देखा गया कि जिस तरह जो बेसिक चीज़ है उसको रीयूज़ करके बच्चों ने एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया जो समाज को एक अच्छा इसको लेकर जी, उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों का जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है तो उसको रीयूज कैसे किया जाए इसके बारे में मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल मैम बड़ी वसी तरीके से बतलाएंगी क्योंकि तमाम मतलब कि क्रिएटिव मोमेंट जो है बच्चों के अंदर डालना इन्हीं के सिरे जाता है जो स्कूल के प्रिंसिपल मैम है नौशबा जमीन। मैं आपको कहूँगा कि अगर इस बारे में अगर उनसे इस तरह की इस बातों पर तवज्जो करने की कोशिश करना है तो इनसे आप बराह रास्त पूछे तो अच्छा होगा, ये बहुत विस्तार से बताएंगी। मैडम, इससे पहले ये बताइए कि ये 2 दिन का प्रोग्राम करने में किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह का टीम वर्क करती है आपको इसके बारे में? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए इंडियन आई न्यूज़ को। और दूसरी बात, ये जो 2 रोज़ा प्रोग्राम है टाइम के कारण हम लोग 2 रोज़ा प्रोग्राम करते हैं, वरना कार्निवल 1 सप्ताह 15 दिन 1 मंथ तक चलता है फॉरेन कंट्री में। हमारे यहाँ टाइम नहीं है, जगह की कमी है, जिसके कारण हम 2 रोज़ा ही हर साल करते हैं। इस साल हम लोगों का थीम है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग। दैट मीन्स हमारी पृथ्वी पे दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण हमारा पूरा इन्वायरमेंट सिस्टम पूरा बिगड़ रहा है। चाहे आप वाटर पोल्यूशन बोलिए, इन्वायरमेंट बोलिए, एयर पोल्यूशन बोलिए, कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग इस जमरे में आ रहे हैं। आज फैशन और ट्रेंड के नाम पे इतनी सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं, लेकिन उनका स्टॉक कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, वेस्टेज मटेरियल कहाँ जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम लोग बिना वजह और बिना ज़रूरत के सामानों को ख़रीदते जाएंगे, जैसे कपड़े हैं, घर में बहुत सारी सामानें हैं, अगर उसका रीसाइकलिंग नहीं किया जाए तो आने वाले 10 सालों में हम लोगों के कबर्ड 4 से 10 हो जाएंगे, 10 से 20 होंगे, लेकिन सामानों को ख़रीदना बंद नहीं होगा। इसी मुद्दे पर सोचते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड ने, छोटे छोटे अदारे ने ये अहद लिया है कि जो चीज़ें बर्बाद हो रही हैं उनको हम लोग रीयूज़ करें ताकि वेस्टेज कम हो और हमारा पृथ्वी सेफ हो। धीरे धीरे कम करके ही, आहिस्ता आहिस्ता करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन किसी एक को पहल करना पड़ता है। हमारे टीचिंग स्टाफ और हमारे जितने स्टूडेंट हैं 800 अलहमदिल्ला हम लोग के स्टूडेंट, कम से कम उनके गार्जियन के कानों तक ये बातें जाएंगी। हम लोग को कपड़ों में सबसे ज़्यादा अभी वेस्टेज नज़र आ रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने इस बार थीम रखा था कि जितने भी ओल्ड क्लोथ्स हैं, फिर टेलर के पास जो कटिंग क्लोथ्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट होके गार्बेज की शक्ल में हमारे ज़मीन में ही जा रहे हैं। बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो एकदम, उसको बोला जाए अगर फायर के जरिए वैनिश करने को तो नहीं आते, कुछ ना कुछ रह जा रहा है, क्योंकि अभी हर जगह प्लास्टिक इन्वॉल्व हो गया है, कपड़े से लेके खाने से लेके हर एक चीज़ में। तो इससे हम लोग बच नहीं सकते। बस इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए
हम लोगों ने इस बार कपड़े को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जो वेस्टेज मटेरियल है। आप देख सकते हैं सामने ही हम लोग का बैग रखा हुआ है जो कपड़े का बना हुआ है। रीयूज़ क्लोथ जो होता है उसको हम लोगों ने यूज़ करके बहुत सारा डेकोरेशन में इस्तेमाल किया है। कुशन वगैरह के अंदर जो हम लोग नया कॉटन भरते हैं उसमें हम लोग टेलर के पास से कपड़ा लेकर वेस्टेज उसको कुशन बना के सेल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टॉक आउट है। बहुत अच्छे से गार्जियन ने और जितने भी गेस्ट व्यूवर्स आए थे सबों ने परचेज़ किया और बहुत तारीफ़ की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के अंदर भी ये स्किल डेवलप हो रहा है कि हम लोग कैसे वेस्ट सामान से अपने आप को बचाएं। मैम आप लोग का मकसद क्या रहता है ये 2 दिन की बात है, एक फीस्ट है। फीस्ट में इंसान को खुशी होती है। गार्जियन, हमारे बच्चे, हमारे गेस्ट, लोकल के जितने सोसाइटी के हमारे हेल्पर हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं सबों का इनकम होता है। दूसरी एक बात है कि ये प्रोग्राम सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का नहीं है बल्कि पूरे साल लोग इसके लिए मुंतज़िर रहते हैं। सभी लोग वेट करते हैं कब हमारा कार्निवाल है, क्योंकि एक इंजॉयमेंट का दिन है। बच्चों के अंदर एक उत्साह रहता है कि कार्निवाल में हम लोग को कूपन मिलेगा, हम लोग ये फूड आइटम खाएंगे। Come for the last few years. इसके बाद जनाब मसूद हक साहब Really a जो wonderful आसनसोल event. I feel always happy आसनसोल कॉर्पोरेशन that के young kids डिप्टी मेयर हैं performing many things, साथ ही doing जनाब such आफ्ताब आलम extraordinary work आफ्ताब आलम with हायर सेकेंडरी स्कूल हावड़ा left out items, हावड़ा and I हाई appreciate स्कूल the के school management and हेडमास्टर the जब से guardians. हुए हैं Both are तो ये encouraging यकीन the चाहिए kids to do कि such जिस तरीके things से हमारे in such a स्कूल nice में way इंग्लिश मीडियम में that जिस तरीके they can से build पढ़ाई their जाती है confidence अपनी and मसलसल they can look काबिशों और कोशिशों से many such things in स्कूल the का एक ऐसा कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल द्वारा ये शानदार कार्निवल रखा गया। आप आसनसोल से चलकर यहाँ आए, कैसा लग रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए 10 साल इन्होंने मौजूद किया था। वालदा की तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं हाजिर हो चुका था, लेकिन इस साल मैं जब हाजिर हुआ हूँ तो ये महसूस हुआ गुज़श्ता साल मैंने आकर बहुत कुछ खोया हूँ। इस माहौल में आज के दौर में असगर अली खान साहब डायरेक्टर और प्रिंसिपल नौसबा जमीन है जो बच्चों की तरबियत के लिए जो कोलकाता पब्लिक के नाम से नारा चला रहे हैं। ये बच्चों को सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं बल्कि इंसान बना रहे हैं, क्योंकि तालीम याफ्ता बहुत लोग होते हैं लेकिन इंसान कम होते हैं। लेकिन यहाँ इनका जो तरबियत है उन लोगों को इस्लाम इंसान बना रहा है, इंसानियत का दर्द दे रहा है। तो ये लोग मुबारकबाद के तो मराठी के लोग बहुत खुश नसीब हैं कि ये इनके इलाके में असगर अली खान और नौसबा जैसी शख्सियत है जो इस इदारे को चलाकर इस इलाके के बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रही है। असगर अली खान साहब से चाहूँगा कि जो इस तरह से वो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए और सिर्फ कमरट्टी तक ये मौजूद नहीं रहे बल्कि इनका साया हर जगह फैले ताकि और भी बच्चे